क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा n बराबर 1, 2, 3, 4 होता है। केमिस्ट्री में कहते हैं कि n बराबर 1 का मतलब होता है k, n बराबर 2 का मतलब होता है l, इसका मतलब होता है m और इसका मतलब होता है n। तो इस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। तो हमने दो इक्वेशन तैयार की हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन से हम Vn का मान निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। देखो Vn का मान निकालना सब देखते रहे कैसे निकालते हैं। देखो ये तो है प्रथम अभिग्रहित, ये है द्वितीय अभिग्रहित। हमारा मकसद है nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान देना है। जो हमने पिछली बार पीडीएफ में आपको बताया था, आज ये बोर्ड पे समझा रहे हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। इधर देखें समीकरण नंबर 2 से, सभी देखें समीकरण नंबर 2 से Vn का मान निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। देखो ये Vn को तो इधर ही रख लेते हैं, इस m को भी इधर लेके जा रहे हैं और Rn को भी इधर लेके आ रहे हैं, तो सब की नजर यहाँ पे होनी चाहिए। Vn बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, m को भी इधर ले आए देखो और Rn को भी इधर ले आए। समीकरण नंबर हमारे पास में आ गया है 3। ये तीसरा समीकरण तैयार हुआ है। तो समीकरण नंबर 3 से हमने Vn जो निकाला है, समीकरण नंबर 3 को कहाँ रखेंगे बताओ, कोई बता सकता है क्या? समीकरण नंबर 3 से Vn को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण नंबर 1 में, बिल्कुल सही है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखना, में रखने पर यहाँ पर m Vn m अपॉन Rn ऐसे कैसे इनटू, देखो Vn स्क्वायर है समीकरण नंबर 1 में, तो इसका भी स्क्वायर करके रखेंगे। n स्क्वायर, h स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो। 2 का होता है 4, पाई का होता है पाई स्क्वायर, m का होता है m स्क्वायर और Rn का होता है Rn स्क्वायर बराबर k, देखते रहना, z ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। देखो आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। हमारा मकसद है आर एन निकालना, ये आर एन निकालेंगे। आर एन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आर एन को तो इधर लेके जा रहे हैं और के जेड स्क्वायर को इधर लेके आएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, आर एन इज इक्वल टू, आर एन को इधर लेके आ रहे हैं, एम एन स्क्वायर, देखते रहना, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और इस के जेड ई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, के जेड ई स्क्वायर। ये आया है हमारे पास में आर एन का मान, ये पूरा आर एन आ गया। अब इस आर एन में ये वाले जो मान हैं, देखो जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये एम का मान इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है, ये के भी फिक्स होता है, ये ई भी फिक्स होता है और ये एच भी क्या होता है, फिक्स होता है। इन सबको मिलाकर के मान होता है 0.52 एंगस्ट्रॉम। उसे बोर त्रिज्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 0.52 एंगस्ट्रॉम इनटू, हमारे पास में बच गया एन स्क्वायर अपॉन कितना बताइए, जेड। ये सूत्र आ गया है एनवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का। आर एन बराबर 0.52 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सभी बताएं कि आर एन का मान याद हुआ नहीं? आर एन का सूत्र होता है, फटाफट याद करें, 0.52 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ तो देखो, एक बार कर रहा हूँ। कल हमने जो पीडीएफ देखी थी उसको मैं यहाँ बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमने एनवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की थी।
तो देखें, हमने बोर का प्रथम अभिकृत लिखा एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, समीकरण नंबर ए। बोर का प्रथम अभिकृत कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और वर्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो आकर्षण बल लगता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कई लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में फिर तो गिर जाना चाहिए, लेकिन बोर ने कहा है कि जो आकर्षण बल लग रहा है वो अभिकेंद्री बल द्वारा, एक बल है जो बाहर की ओर लग रहा है उसके द्वारा संतुलित होता है। और उसने एक सूत्र बनाया कि अभिकेंद्रीय बल का मान आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 गणितीय रूप में लिख दिया। दूसरा, उसने द्वितीय अभिग्रह दिया है ये वाला, और उसने कहा है कि कोणीय संवेग का जो मान है वो NH/2 होना चाहिए, तभी वो उस कक्षा में गति करेगा। NH/2, MVN/RN बराबर NH/2, याद रखें NH/2 होगा मान अगर कक्षा का कोणीय संवेग का, तो ही उसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो समीकरण नंबर 2 हमने तैयार की। अब इन दो समीकरणों से हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा की त्रिज्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी कक्षा में चल रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, समीकरण नंबर 2 से Vn का मान ज्ञात किया। देखो ये समीकरण नंबर Vn का मान ज्ञात करेंगे तो Mn, M को भी इधर लेके गए हैं और Rn को भी इधर लेके गए हैं। तो Vn बराबर हो गया, देखो NH/2πmRn, ये M और Rn को भी इधर लेके आ गए, तो समीकरण नंबर हो गया 3। इस समीकरण नंबर 3 को उठाया और समीकरण नंबर 1 में Vn की जगह हमने रख दिया, यहाँ इस Vn की जगह। तो देखो यहाँ रखा है मैंने M/Rn, समीकरण नंबर 1 को देखते रहना, M/Rn ऐसे कैसे, और Vn स्क्वायर का मान रखा तो Vn स्क्वायर स्क्वायर करते हुए रखेंगे N स्क्वायर H स्क्वायर 4 स्क्वायर M स्क्वायर Rn स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर Rn स्क्वायर। Rn स्क्वायर से Rn स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल। हमें Rn निकालना है तो इस Rn को तो इधर ले आते हैं और इस वाले को इधर लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला बनेगा Rn बराबर M N स्क्वायर H स्क्वायर 4 स्क्वायर M स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। तो देखो M का मान भी फिक्स होता है, 4 का मान फिक्स होता है, K का मान भी फिक्स होता है, E का मान भी फिक्स होता है, H का मान भी फिक्स होता है। जब इनको कैलकुलेट किया तो टोटल मान कितना आ गया, 0.52 एंगस्ट्रॉम। बचा क्या, N स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये चेंज हो सकते हैं लेकिन ये 0.52 एंगस्ट्रॉम फिक्स रहता है। तो एनवी कक्षा की जब भी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र लगाना है आर एन बराबर 0.52 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बताइए यहां तक समझ में आया, यहां तक ये सूत्र सबके याद हुआ गया। खुशी ये सूत्र बता कि एनवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, खुशी बताएगी। एनवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आवाज आ रही है मेरी। एनवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। एनवी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र कौन बताएगा आप में से, कोमल। Rn बराबर A0 N स्क्वायर अपॉन जेड। ए नोट क्या है, बोर त्रिज्या क्या मान होता है इसका, 0.52 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, सही है। चलो अब मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं आपसे, इस ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। पहला क्वेश्चन देखें, आपको कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु में तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता है
तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए उस कक्षा की, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सर एन स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा सर इसका, तीसरी कक्षा है मतलब 3 स्क्वायर, तो 9 और जेड की जगह आ बिल्कुल, जाएगा 4। जेड की जगह 4, 4 नहीं आएगा। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 ही होता है हाँ ना। यस सर, हाँ यस सर 2। हाँ हाँ 2। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं, प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है। एन की जगह कितना है, कक्षा संख्या तीसरी का निकालना है, 0.52 एंगस्ट्रॉम फिक्स रहेगा, इनटू एन का मान है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और हीलियम, ये देखो जेड नहीं दिया आपको, यहाँ पहचानना है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका होता है 2। तो 2 का भाग 0.52 में देते हैं तो 0.26 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू कितना आ गया है, 9। तो ये आंसर आ जाएगा, 0.26 को 9 से गुणा कर दें तो एंगस्ट्रॉन्ग में मान आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना में बराबर जवाब दीजिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में वह हीलियम की भी दूसरी कक्षा में चक्कर लगाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाता है, तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात होगा, अनुपात होगा कितना होगा, कोई बता सकता है कैसे निकालते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान रखें विशेष कर कि कोई इस क्वेश्चन को फट करके बता सकता है कि एन सेम है या जेड सेम है, दोनों में एन सेम है या जेड सेम है। सर एन तो सेम है और जेड अलग है, हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम के लिए 2 है। 2 है बिल्कुल, तो एन सेम है तो आप देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं कि आर एन समानुपाती होता है किसके, एन स्क्वायर के अपॉन किसके बताओ, जेड के। तो जब एक चीज समान हो तो दूसरी को ही हम लिखते हैं, देखो ऐसे, आर एन समानुपाती 1/जेड को ही यूज में लेना है, क्योंकि हम अनुपात में जब भाग देते हैं तो सेम से सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अलग वाला ही बचेगा। तो जब भी कोई चीज सेम आ जाए तो शॉर्ट तरीका है कि आप उस चीज को छोड़ करके जो अलग वाली है उसको ही सूत्र में यूज में लें। तो शॉर्ट तरीका ये देखो, ये एन को हमने यूज में नहीं लिया तो ये ले लिया। तो हमने दूसरी कक्षा की बात करें तो आर एच बटे आर हीलियम की बात करेंगे तो देखो ये युत क्रमानुपाती है, इसके लिए हीलियम के लिए ऊपर चला जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जेड एच ई हीलियम के लिए 2 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 आर अनुपात एच 1। बराबर हो जाए 2:1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × RHE, यानी कि हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है वो हीलियम वाले की त्रिज्या से कितनी होती है, दुगनी होती है। तो आपने क्या देखा इस चीज से कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, कक्षाओं की त्रिज्या कम होती जाएगी, याद रखना। तो आर एन और जेड के बीच में जो ग्राफ आता है, आर एन और किसके बीच में, जेड के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आएगा। ध्यान रखें, आर एन बढ़ने पर या जेड बढ़ने पर, या जेड लिख देता हूं, जेड बढ़ने पर आर एन का मान कम होता जाता है, याद रखें, समान कक्षाओं के लिए, समान कक्षाओं के लिए। तो अगर लिथियम में होता तो और कम हो जाता। तो इस तरीके से हम अनुपात भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया रही, हाँ या ना में फटाफट जवाब दें। यस सर। आगे वाला तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम की दूसरी
कक्षा व लिथियम की तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई आप में से बता सकता है कि अनुपात, कक्षाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब की बार आप चेक कीजिए क्वेश्चन को कि जेड भी अलग है, कौन सेम है इनमें से, चेक करो फटाफट। जेड कितनाता है और कक्षाएं सेम है या अलग अलग है, और जेड सेम है या अलग है? एक इलेक्ट्रॉन हीलियम की दूसरी कक्षा व लिथियम की तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता है तो अनुपात होगा सब सभी बताएं कि क्या होगा इसमें, अगर सभी सेम है। अभी तक आंसर ही नहीं आया। विशाखा, विशाखा कवर है क्या? इस क्वेश्चन को पढ़ करके सर बताएं कि जेड अलग अलग है या सेम। हीलियम हाँ, सर यहाँ अलग का अलग। जेड अलग अलग है। हाँ, तो कितना था है? सर हीलियम का तो एक, दो। सर हीलियम का तो ना, दो, हाँ लिथियम का तीन। हाँ, लिथियम का 3, बिल्कुल सही है। और कक्षाएं अलग अलग हैं या सेम है? कक्षाएं सर अलग अलग। अलग अलग हैं, तो सर देखिए अलग अलग। अब क्या। हाँ, हाँ, तो अब देखो आर एन समानुपाती होता है। अब की बार दोनों सर को छह ही यूज अनुपात में एक लेना होगा है क्या? याद है। हाँ, तो इधर देखें एक बार, आर एन समानुपाती एन स्क्वायर अपॉन जेड, जब दोनों अलग अलग हैं तो इनको साथ में लेना है। तो देखो आर तो समानुपाती है और जेड है वो युत्क्रमानुपाती है। युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, आर एच ई बटे आर लिथियम बराबर एन स्क्वायर एच ई, जिधर अपॉन एन स्क्वायर लिथियम इनटू, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, जेड, जेड लिथियम का ऊपर चला जाएगा और हीलियम का नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये युत्क्रमानुपाती है। अब मान रख दो इसमें एन स्क्वायर एच ई है 4 बटे एन लिथियम है 9 इंटू यहाँ पे जेड लिथियम है 3 बटे जेड हीलियम है 2। तो यहाँ 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और इस वाले से ये वाला कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 2। तो 2 अनुपात कितना आ गया बताइए? 3। 2:3। तो कोमल सही आया आपका आंसर। 2:3 बिल्कुल सही है, 2:3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बताइए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये 12वीं पास करते ही प्रयोगशाला सहायक बना सकते हैं आप लोगों को, ये ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखें, आगे वाला क्वेश्चन मैं यहाँ चला रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग 3h/2 है। 3h/ क्या है? 2 है। तो वह कौन सी कक्षा में गति करेगा, कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा? सर तीसरी कक्षा में, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 3 है। 3 है, तीसरी में। बिल्कुल सही। तीसरी में, ये जो मैंने बताया था कि कोणीय संवेग का मान NH/2 होना चाहिए, तो उससे ये पता लगा सकते हैं कि तीसरी कक्षा में चलेगा। अब आपसे कोई ये पूछ ले इसी के अंदर कि कक्षा में चक्कर लगाता है तो हाइड्रोजन के लिए उस कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, उस कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछ ले। अब देखो आपको खुद कोई एन ढूंढना है,
खुद कोई सूत्र लगाना है तो बताइए, पहले तो ये बताओ कि सूत्र लगाना है तो सूत्र हमारा क्या होगा, आर एन बराबर 0.52 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर अपॉन कितना बताइए, जेड। अब बता सकते हैं इसमें एन कितना है। अब देखो अभी सर तो 3। हमने जो भी लिख रहे थे 3 है। अभी जो हम लिख रहे थे उनमें तो मैंने बाकायदा आपको बता रखा था कि दूसरी कक्षा तीसरी, अब की बार मैंने देखो कोणीय संवेग दे दिया है और उसमें से आपको निकालना है कि एन कितना है। तो एन कितना है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.52 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू 9 बटे जेड यानी कि 1। तो 0.52 को हम किससे गुणा कर देंगे, 9 से, एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमने देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। और पहला जो अभिग्रहित था हमारा उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है कि त्रिज्या निकालते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देख रहे हैं, एबे सदे का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है, निम्न में से बताना है ग्राफ, निम्न में से ग्राफ सही है। पहला लिख रहा हूं मैं, ये जो ग्राफ बना रहा हूं एन, और यहां लिख रहा हूं आर एन के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एन और आर एन के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा है। तीसरा है एन स्क्वायर और आर एन के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा है। और आगे वाला जो ग्राफ है एन और आर एन के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा है। तो सभी अभी जो सूत्र बताया था उसके हिसाब से बता सकते हैं कि इनमें से कौन से ग्राफ सही हैं और कौन से ग्राफ गलत हैं। ग्राफ की क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिमाग लगा करके फटाफट जवाब दो, अभी बस ओनली 10 सेकेंड है। कौन से ये 4 ग्राफ मैंने बनाए, इनमें से कौन से ग्राफ सही हैं। कौन से ग्राफ सही हैं और कौन से सर ग्राफ, तीसरा वाला सी है सर, क्योंकि आर एन के समानुपाती एन स्क्वायर ही तो होता है। बिल्कुल ये आपने सही बता दिया, ये तो बिल्कुल सही है। समानुपाती का चिन्ह आता है तो सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन अगर एन स्क्वायर नहीं होता तो फिर ओनली एन है तो फिर कौन सा ग्राफ सही है। अगर एन स्क्वायर के साथ न करके ओनली एन के साथ लें तो आपने क्या देखा और किस तरीके से जांच करनी है, कोई पहले तो आप गैस दीजिए, अनुमान दीजिए कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। एन बढ़ने पर क्या होता है, आर एन बढ़ता है या घटता है, उस हिसाब से देना। मैंने हिंट दे दिया सर कि जो एन बढ़ेगा। ला- हम्म, सर चौथा। क्वेश्चन है निम्न में से निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है। आंसर देना। पहला ग्राफ बना रहा हूं जेड आर एन, दूसरा है जेड आर एन, तीसरा है जेड जेड आर एन, चौथा है जेड आर एन। बताइए कौन सा ग्राफ सही है। सर पहला। पहला विशाखा का पहला है। और बताइए कोई। कोमल।
निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है? विशाखा ने सर फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला। मोनिका फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ग्राफ बिल्कुल सही है। ध्यान रखें जेड बनने पर आर एन का मान कम होगा, और ये हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो इस तरीके से ये वाला हमारा टॉपिक था, जिसको हमने बहुत अच्छी टेप दिखाई दे रही है। हमने एक टॉपिक Yes, को sir. अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, और दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। तो हमने देखो कैसे ज्ञात करते हैं, अभी आर एन निकाला था हमने, अब हम देखेंगे कि वो उस कक्षा में कितनी तेजी से चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो माना nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना ये देखी थी आपने, समीकरण नंबर 1 वापस लिख दिया है, और समीकरण नंबर 2 बोर की द्वितीय परिकल्पना वापस लिख दी है। देखिए पिछले वाले में तो क्या किया था, समीकरण नंबर 2 से Vn को निकाल करके एक में रखा था। अब की बार कुछ नहीं करना, एक समीकरण में दूसरे का भाग ही देना है बस। जो पहले वाला किया था आप बस याद रखो कि पहला जब निकालते हैं तो Vn निकाल करके दूसरी पहले वाले में रख देते हैं, और इनमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखो हमने भाग दिया है, यहाँ पे भाग देने पर देखो m से तो m कैंसिल, Vn से Vn कैंसिल, और आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर भी हमारे पास में क्या हो गया है, कैंसिल। हमारे पास में ये बच गया है Vn बराबर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एच जेड अपॉन एन, ये बच गया। और इसका मान फिक्स होता है, ये जो हमने देखा ई भी फिक्स होता है, 2 भी फिक्स होता है, एप्सिलॉन नोट और एच भी फिक्स होता है। जिस तरीके से वह ए नोट कह रहे थे, या इसको वी नोट कहते हैं, और वी नोट का मान फिक्स होता है कितना, 2.1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो Vn का सूत्र हो गया है Vn बराबर 2.1 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकंड। तो बस इसमें क्या करना है, Vn निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देना है, इसके अलावा कुछ ही नहीं करना आपको। भाग देने से जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, और जो चीज बच रही है उसको लिख दो, और ये हमारे पास में आ जाएगा Vn का मान। Vn बराबर वी नोट जेड अपॉन एन, और वी नोट जो है उसका मान जिस तरीके से एन नोट हमने 0.52 एंगस्ट्रॉम निकाला था, उस तरीके से वी नोट भी फिक्स होता है 2.1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो जब भी आपको जिस तरीके जेड और एन दिए हुए हों, तो उस कक्षा का वेग भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें वी एन समानुपाती जेड होता है, और वी एन समानुपाती 1 अपॉन एन होता है। देखो वहां तो क्या हो रहा था, एन बढ़ने पर आर एन बढ़ रहा था, और यहाँ एन बढ़ने पर वी एन कम होगा। ध्यान रखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा, उसका वेग भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। याद रखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा, कक्षाओं से आगे बढ़ता जाएगा, उसका वेग कम होता जाएगा। ध्यान रखें। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के लिए निकाला हुआ है, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, तो यहाँ तो जेड 1 रख देंगे। एन बराबर 1 कक्षा के लिए इतना होता है, एन बराबर 2 के लिए इतना होता है। इस सूत्र में मान रख रख करके और अलग अलग कक्षाएं ज्ञात की हैं, जिनमें अनुपात इतना आया है, जिनका अनुपात है 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इस तरीके से वेगों का अनुपात कक्षाओं में इस तरीके से होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ध्यान रखना त्रिज्या तो इस अनुपात में बढ़ती जा रही थी, त्रिज्या देखी थी ना आपने, वो तो इस अनुपात में बढ़ती जा रही थी, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 इस तरीके से बढ़ती जा रही थी। और ये देखो ये कम होता जा रहा है, 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इस सूत्र को भाग दे करके देखना है अपनी रफ कॉपी में आज, और इस सूत्र को निकालने की कोशिश करना है। कल हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको भी कल क्लियर करेंगे। तो बताइए आज तक का टॉपिक समझ में आया?